इस ट्यूटोरियल में हम रिमाइंडर थ्योरम प्रूव करेंगे विच स्टेट्स लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की डिग्री वाला पॉलिनोमियल कैसा होगा? 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जैसे x प्लस 1, मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ओके, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2। इसमें डिग्री 1, इसमें डिग्री 2। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए हमें कोई एक रियल नंबर दिया गया है। अब अगर रियल नंबर के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पहले आप ये वीडियो देख लो जिसको मैंने टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्ले किया है, ताकि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पता हो। ओके, इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो और एक्स माइनस ए की डिग्री 1 है। ठीक है, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है? 1, और इसमें x की पावर क्या है? 0। इस वाले में 0, इसमें 1। तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें ये बोला गया है कि अगर px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, उसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं देन द रिमाइंडर इज़ पी ए। तो पी ए जो है वो रिमाइंडर होगा। देखो, इस थ्योरम का प्रूफ तो हार्डली 5 लाइनों का है। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ को समझना बहुत आसान होगा। वो क्या है? अब सबसे पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं नंबर्स की। जैसे 20 को अगर मुझे 6 से डिवाइड करना हो तो ये 3 पे जाएगा और यहाँ आएगा 18, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 जो है वो 6 से क्या है? छोटा, तो इसके बाद हम इसको डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब 20 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ इसको। अब 20 क्या है? ये मेरा डिविडेंड है। 6 क्या है? ये है मेरा डिवाइज़र। 3 क्या है? ये है कोशेंट। और 2 क्या है? ये है मेरा रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर मेरे डिवाइज़र से रिमाइंडर जब डिवाइज़र से छोटा आ जाता है तो हम इसको डिवाइड करना बंद कर देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ पॉलिनोमियल की टर्म्स में, से एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, इसको अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूँ तो सबसे पहले ये x पे जाएगा। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से नहीं पता कि पॉलिनोमियल्स का किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो जो लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है पहले उसको देख लेना। मैं यहाँ क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ इसको समझने के लिए। सबसे पहले x पे जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गए तो 2x माइनस एक्स हो गया x माइनस 1। अब ये जाएगा प्लस 1 पे और यहाँ आएगा x प्लस 1, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, माइनस 2 बच गया। अब देखो, माइनस 2 की डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 0। ठीक है, माइनस 2 की डिग्री क्या है? 0, और इसकी डिग्री क्या है? 1। तो इस केस में, पॉलिनोमियल्स के केस में, आपका जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री अगर आपके डिवाइज़र की डिग्री से कम हो जाए तो हम डिवीज़न रोक देते हैं। अदरवाइज़ एक केस और भी है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए, पूरा पूरा ही डिवाइड हो जाए, तब भी हम डिवीज़न रोक देते हैं। देखो, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो कुछ बाकी तो बचा ही नहीं डिवाइड करने के लिए। लेकिन ये दो केस अलग क्यों हैं? क्योंकि 0 जो है, 0 को इसलिए स्पेशली हम अलग से मेंशन कर सकते हैं क्योंकि 0 की डिग्री, अगर 0 पॉलिनोमियल हो मेरे पास, से पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री जो है वो क्या होती है? अनडिफाइंड। ओके, इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, हम डिवाइड कब तक करते रहेंगे? जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम ना हो जाए या फिर रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ओके, यहाँ तक तो हमने इसको समझ लिया। अब इसका इससे क्या लेना देना? देखो, अब मैंने जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या आया? -2। अब इसको मैं इससे रिलेट करके देखता हूँ। इसमें मेरा पी एक्स क्या है? ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, जिसकी डिग्री है 2, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
इसमें मेरा डिवाइज़र क्या है, x प्लस 1। इसको अगर मैं x माइनस ए से कंपेयर करूँ, x माइनस ए के साथ अगर मैं x प्लस 1 को कंपेयर करूँ तो मेरा a कितना हो गया यहाँ पे, -1, राइट, क्योंकि a को -1 डालोगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, a निकालने का एक और भी तरीका है कि आप ये कर सकते हो कि x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो तो x कितना आ जाएगा, -1। तो ये जो x -1 आ जाएगा वो बेसिकली मेरा a है। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर ये a को मैं डायरेक्टली px में डाल दूं तो वो मुझे डायरेक्टली रिमाइंडर दे देगा। डायरेक्टली रिमाइंडर दे देगा मतलब रिमाइंडर मतलब px को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आता है वो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू a पे निकालूं। तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, इसमें मैं a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -1 डाल के देखो। -1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू -1 -1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वेयर -2 -1, तो ये 1 -2 -1 दैट इज़ -2। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे भी ये -2 था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और इसका प्रूफ इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब इसको प्रूव करने से पहले भी एक चीज़ और हम समझते हैं। अब जैसे हमने 20 को लिखा था 6 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, इसी तरह px को मुझे डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस ए से, x माइनस ए से। जैसे 20 को 6 से डिवाइड किया था वैसे ही px को x माइनस ए से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्वेश्चन आया था 3, तो यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा से qx, x की टर्म में ही आएगा। जैसे यहाँ पे आया था x प्लस 1, तो वैसे ही मैंने लिख दिया qx। तो इस पॉलिनोमियल को जैसे यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन है तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, तो उसको मैंने qx लिख दिया प्लस रिमाइंडर rx। अब मैंने इसको लिखा rx, तो रिमाइंडर भी मेरा x की टर्म में हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसको x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस r, ये x की टर्म में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता x की टर्म में, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम होगी या फिर रिमाइंडर 0 होगा, और डिवाइज़र की डिग्री कितनी है, 1, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो सकती है, 0। तो इसका मतलब ये हमेशा मेरे पास एक कांस्टेंट होगा इस केस में, तो इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा r लिख लिया। ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं। लेट qx एंड r बी द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो px कितना हो जाएगा मेरा, सो px विल बी x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस r। इसको सपोर्ट करने के लिए आप फिर से ये लिख सकते हो, बिकॉज डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र। ठीक है, और रिमाइंडर हैज़ टू बी 0, या तो रिमाइंडर 0 होगा या इसकी डिग्री इससे कम हो गई। दिस इम्प्लाइज r शुड बी ए कांस्टेंट। तो r मेरा एक कांस्टेंट होगा, वो कभी भी x की टर्म में नहीं होगा अगर मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ। ओके, मैं फिर से एक बार क्विकली समझा देता हूँ। डिवाइज़र x माइनस ए की डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री उससे कम होगी यानी कि 0 हो सकती है, और 0 डिग्री किसकी होती है, कांस्टेंट की। और दूसरा केस क्या है कि रिमाइंडर खुद 0 हो सकता है। तो बस यहीं से इसका प्रूफ हो जाएगा। अब हमने इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। px को हमने कितना लिखा था, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है a पे। ठीक है, तो pa मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a माइनस ए, एक्स की जगह मैंने a डाल दिया, इंटू क्यू ए प्लस आर। अब क्यू ए की वैल्यू कुछ भी हो डजेंट मैटर, a माइनस ए कितना होता है, 0, तो ये पूरी टर्म मेरी कितनी हो गई, 0। दिस इम्प्लाइज पी ए इज इक्वल टू 0 प्लस आर, विच इम्प्लाइज पी ए इज इक्वल टू आर। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर मैं किसी एक पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो
अगर मैं उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ जहाँ a मेरा एक रियल नंबर है, तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, पी ए, हेंस प्रूव्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।